जी के चरणों में सादर नमन करते हुए बारंबार प्रणाम करती हूँ और उनसे आशीर्वाद लेती हूँ। आज पिछले 10 तारीख से अभी अग्रवाल महिला सम्मेलन के द्वारा निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती विनीता से को मैं नमस्कार करती हूँ और आगे उनका आशीर्वाद देते हुए हम लोग कार्यक्रम का आरम्भ करना चाहेंगे। जो झाड़ू व्यक्तित्व हैं वो मृदुभाषी हैं, उनके साथ मेरा भी एक सानिध्य रहा है और उससे एक हमको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति हुई थी और बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एक नया आयाम लिया, एक नया जुझारूपन से एक नया कार्यक्रम शुरू किया अगस्त्यन महाराज की जयंती का, जिसमें हम सभी शामिल हो रहे हैं। इनकी इस नई दृष्टि से, दूरदर्शिता से पूरा बिहार अग्रवाल महिला सम्मेलन अपने को सम्मानित और गौरवान्वित महसूस कर रहा है। मैम ने बहुत सारे कार्यक्रम किए जो निरंतर चल रहे हैं और उसके बहुत सारी दूरगामी अच्छे परिणाम आ रहे हैं। आपके साथ इस कार्य में आगे बढ़ने के लिए और जिनके साथ जिनको एक प्रेरणा मिला है वो हैं हमारी रेखा गोयनका जी। निरंतर रेखा गोयनका जी सभी से परामर्श करके सबसे विचार लेकर और इस कार्य को निरंतर बढ़ा रही हैं। रेखा गोयनका जी, आपके इस सफल कार्यक्रम के लिए हम हृदय से आपको आभार प्रकट करते हुए और आपसे निवेदन करेंगे कि आप निरंतर इसी तरह के कार्य को करते हैं, जिससे कि हम लोग भी आपके पीछे पीछे कुछ कार्य करते रहें। और इस कार्यक्रम को संचालन के लिए और आगे बढ़ाने के लिए आरती जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि इसका पूरा सौजन्य उनके सौजन्य से ये कार्यक्रम अग्रवाल महिला सम्मेलन के विभिन्न प्रदेशों की महिलाएं कर पा रही हैं। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। अभी हमारे बिहार प्रदेश का एक कार्यक्रम है, एक अनूठी पहल है, अनुपयोगिता से उपयोगिता की तरफ। प्रायः हम लोग अपने घरों में, बाहर में इतनी सारी वस्तुओं को बेकार फेंकते हैं और उनका उपयोग नहीं करते। और सबसे बड़ी बात जो है कि महिलाओं में के पास पूंजी नहीं होती है, लेकिन वो अपने को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना चाहती हैं। बिहार प्रदेश की एक बहुत बड़ी सोच रही है और निरंतर ये कार्य हम लोग कर रहे हैं कि महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन हेतु हम निरंतर कार्य करते रहें। इस कड़ी में हमारी कुछ बहनें जो कार्य कर रही हैं वो आज आपको इसके विषय में बताएंगी। आर्थिक स्वावलंबन महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन उनके पास इतनी पूंजी नहीं होती कि वो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। इसलिए जीरो इन्वेस्टमेंट पर हम लोग कार्य करना चाह रहे थे और उन्होंने शुरू किया है और इसका श्रेय जाता है हमारी विभिन्न समाज की विभिन्न महिलाओं को। तो मैं हमारी जो आज की संयोजिका हैं हमारे इस कार्यक्रम की श्रीमती अर्चना जी, मैं अर्चना जी से आग्रह करूंगी कि अर्चना जी जो एक हमारी प्रशस्ति प्राप्त बहुत सारी कार्यों में जुझारू हैं और आगे से आगे शौक से और बहुत ही तन्मयता से कार्यों को निरंतर करती रहती हैं और उनमें एक बहुत बड़ा समूह को लेकर आगे चलने का भी बहुत बड़ा कला है। तो मैं अर्चना से आग्रह करूँगी, अर्चना जी से, कि कृपया आप आएँ और हमारी सारी बहनों को जो इस कार्यक्रम में आगे आएंगी उन्हें इंट्रोड्यूस करें। और तो मैं आपको मिला रही हूँ हमारे समाज की ही मीनाक्षी जी से, अनुपमा जी से और रानी जी से, जो कि एक पटना यूनिवर्सिटी में लेक्चरर होते हुए भी वो कुछ ना कुछ करती रहती हैं। वहाँ से बुटीक जाती हैं, टेलरिंग शॉप में जाती हैं, वहाँ से जो कपड़े कतरन के उनको मिलते हैं उसको लाती हैं और उससे सिलवाती हैं, बनाती हैं, कुछ बनवाती हैं अपने घर में, कुछ लड़कियों को रख कर उससे सिलवाती हैं, जो कि समाज में सामान बिक रहे हैं। और मैं आज चलती हूँ मीनाक्षी से पूछती हूँ कि वो कैसे इसमें लगी हुई हैं और कैसे उनके मन में आया ये काम करने का और कैसे वो इस बात को आगे बढ़ाया है उन्होंने। प्लीज़ आप मुझे बताएं कि कैसे आप क्या बना रही हैं और कहाँ से आप कपड़े इकट्ठा करती हैं और इसको तैयारी करती हैं। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं पटना यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं मन में ये इच्छा रहती थी कि कहीं ना कहीं अपने समाज के लोगों के लिए कुछ करूँ, जो कि निचले तबके के हैं या वो इतने आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है कि जो कि अपने स्वयं से कुछ कर सके। तो कहीं ना कहीं ये मन में हमेशा रहता था कि उनके लिए कुछ किया जाए। तो इसलिए मैंने ये छोटी सी शुरुआत करी है, जिसमें कि मैंने
टेलरिंग शॉप से जो उनके कपड़े बच जाते थे, या फिर जो वहाँ पे कपड़े की दुकानों पे जो कपड़े की कतरनें बच जाती थी, या जो उनसे छोटे छोटे थैले बनवाए हैं और उनसे लोगों को, महिलाओं को रोजगार दिया है। तो जीरो इन्वेस्टमेंट और डेली अर्निंग के लिए काम होता है। फर्निशिंग, हाँ सही बात है। इसलिए आप यहाँ इसके लिए आपने रखा होगा टेलरिंग? बिल्कुल, हाँ, कुछ महिलाओं को मैंने इसमें रखा है जिनको कि मैंने ये सब काम सिखाया है, और वो ये लोग काम बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से कर रही है, जिससे कि उनको आर्थिक रूप से मदद भी मिल रही है। और उनके सामान हम लोगों के स्टॉल्स में, जहाँ पे भी महिला बुटीक वगैरह है, वहाँ पे बिकते भी हैं। ये देखिए, क्या बनाया? ये एप्रन बना हुआ है, बहुत सुंदर है। हाँ, जो कि बचे हुए कपड़े से है। फर्निशिंग से आए हुए कपड़े। हाँ, और क्या बनाया है? ये कुशन कवर है। कुशन कवर, इसके पर्दों साथ के चादर भी लग रहा है कि बनाया हुआ है। बिल्कुल, इसके साथ में आपने कलर चादर भी बनाया हुआ है। ये फर्निशिंग शॉप के कपड़े और ये कुशन कवर और ये चादर बनी हुई है। बहुत सुंदर है। ये देख लीजिए, हाँ। बेड कवर, पर्दे के जो बचे हुए कपड़े बच जाते हैं उससे ये बना हुआ है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। बैग्स भी बहुत सारे बनाए हुए हैं। हाँ, यहाँ पे स्लिंग बैग सब हैं। हाँ। आजकल स्टूडेंट लोग बहुत पसंद करते हैं स्लिप बैग वगैरह ले जाना। हाँ। ये देखिए, और ये तो आपने बहुत अच्छा किया हुआ है, झोले बनाए हैं जो आजकल पहले से भी प्लास्टिक का हटाने का और झोले का काम के लिए तो बहुत अच्छी सोच है आपकी। जी ये बहुत हमारा बढ़िया, है कि हाँ। प्लास्टिक हटाओ और कपड़े की थैली अपनाओ, इससे हमारे एनवायरनमेंट भी सेफ रहेगा, क्योंकि प्लास्टिक से हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ही प्रदूषण बहुत होता है। सुंदर, प्लांट का बहुत कपड़ा अच्छा है। आपने किया है। थोड़ा थोड़ा बच जाता है प्लांट का कपड़ा, उसी से मजबूत सा झोला बन गया है। बहुत- ये टोटल आइटम हमारा जीरो इन्वेस्टमेंट पे है और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए है कि हम अपने पर्यावरण के लिए को बचा सके। कुशन कवर्स भी हैं बहुत सारे। बिल्कुल। कुशन कवर है। आपको कहीं हमने देखा था रोटी का कपड़े भी थे, रोटी में लपेटने के कपड़े भी थे, और भी क्या ये है? सब है। ये आपने पेंसिल बॉक्स भी बनाया हुआ है यहाँ पे, बहुत अच्छा है। ये जनरली रोटी को आजकल एल्युमिनियम फॉइल नहीं सेफ रह रहा है हेल्थ के लिए हमारे, इसके लिए हम लोगों ने कपड़ों में रैप करना शुरू किया है। इसको आप इजीली वॉश भी कर सकते हैं, आपके पैसों की भी बचत होगी और लोगों को Safety रोजगार भी भी है, मिलेगा। safety बिल्कुल, है। हेल्थ के अकॉर्डिंग भी। ठीक है बनाया है। ये बंधनवार या दरवाजे पे लगाने के लिए लगाने के लिए लटकन, अभी ये काम लगा बुटीक चल रहा वगैरह है। में, लटकन जैसा आता है। बुटीक वगैरह में जो कपड़े बच जाते हैं उनसे लेके ये बनवाया है मैंने। दीपावली वगैरह पे लोग अपने घरों में हाँ, हाँ, लगाते अभी हैं। बना रहे हैं इसको। ये देखिए, बहुत सुंदर। कॉलेज जाने के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल। ये क्या बनाया हुआ है? ये पिलो- क्या है? पिलो कवर, पिलो पिलो कवर है और ये पिलो। वाह, बहुत अच्छे है। ये भी पुराने कपड़ों से ही सब बना हुआ है, उसमें जिप भी लगा हुआ है। ट्रैवलिंग के लिए भी, ट्रैवलिंग वगैरह में भी अगर आप जाना जितने चाहते पुराने कपड़े कतरा इसमें भरा हुआ है। ऐसा तो कतरा भरा था इसके अंदर, लेकिन इसमें कतरा नहीं भरा है, ये ट्रैवलिंग के लिए बना है। ये नहीं तो ये कतरन वाला बनता है। टेलर इसको देखिए, आप इस तरह से इजीली रख भी सकते हैं अपने बैग में आसानी से, स्पेस भी कम लेगा आपका। ये देखिए, ट्रैवलिंग के लिए बहुत बढ़िया है। और ये इसको अंदर एक pouches भी छोटा है। सा पॉकेट भी बना है कि जिसमें आप अपने चीजों को स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत तो मल्टीपर्पज है ये हमारा। बहुत सुंदर है, ये बहुत देखिए, अच्छा पेन आपने स्टैंड भी किया है। बना हुआ है जो कि मधुबनी पेंटिंग से से बनी हुई है। और ये केन जो हमारे बच्चे लोग पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह फेंक देते हैं, ये उससे बना हुआ है। Waste उसके बाद हम लोगों ने इसको डेकोरेट करा है वेस्ट मटेरियल। तो टोटल आइटम जो भी आप यहाँ देख रहे हैं जीरो वेस्ट मटेरियल से है, ये जिसको कि हम लोग फेंक देते हैं, जिससे बहुत कि लोगों को अच्छा है। रोजगार भी मिले और कुछ न कुछ बहुत सामान का बढ़िया। यूटिलाइज हो। बहुत Zero बढ़िया है investment। मीनाक्षी जी और अल्पना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप बहुत मेहनत कर रहे हो और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और लोगों को इससे जोड़ो, जिससे कि और भी सामान हम लोग बनाएं और कभी भी हम लोग उद्योग मेला वगैरह लगता है जिससे लोग इसके बारे में जाने, जागरूक हों। इस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं और हम अपनी सभी महिलाओं से कहेंगे, अपने प्रादेशिक की सभी बहनों से कहेंगे इसमें सभी आगे बढ़ें और कुछ कुछ करें इस तरह से, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। सभी बहुत गरीबों को रोजगार भी मिलेगा और हमारे जो वेस्टेज हैं उनसे हम लोग उपयोग कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आपको मिलाने जा रही हूँ हमारे समाज की वरिष्ठ महिला, हमारी दया भाभी जी हैं, जो ये भगवान के पुराने वस्त्रों से, जो हम लोग भगवान के वस्त्र बदलते हैं, उससे वो कम से कम 15 साल से इससे जुड़ी हुई हैं और इसके ये वस्त्र से काफ़ी चीज़ें बना रही हैं।
हम उनसे मिलते हैं और आपसे उनसे जानना चाहेंगे कि वो क्या कर रही हैं और क्या बना रही हैं और कैसे इसमें क्या यूज हो रहा है। मामी जी, आपका नमस्कार, स्वागत है आपका। और आप बताएं, आप क्या बना रही हैं? भगवान के वस्त्र, बहुत सुंदर सुंदर सामान दिख रहे हैं, आप क्या क्या बता रही मैं हैं? शुरू से ये बताना चाहती हूँ कि इसकी हमको प्रेरणा कैसे मिली, इसको बनाने की उत्साह मेरे मन में कैसे जगा। मेरे पास विदेश से कपड़ा आए थे, बहुत से पुराने वस्त्र भगवान जी के उतरे हुए, और उनको कहा गया कि आप अपने इंडिया में गंगा जी में विसर्जन कर दीजिए। तो हमने कहा कि क्या विदेश वाले हमारी गंगा जी को इतना हल्का समझे कि वहाँ से वो वस्त्र भेज रहे हैं और हम अपने यहाँ गंगा जी में विसर्जन करें, तो क्यों ना इन कपड़ों का हम कुछ यूज करें। तो यहाँ एक हमको जागरूकता आई है मन में, तब हमने इस काम को फिर शुरू किया। और जब हमने इस काम को शुरू किया, ईश्वर की ऐसी कृपा हुई, ऐसे कपड़े मेरे पास आने लगे, ऐसे कपड़े जो कि रात की मेरी नींद भी हराम थी, जब तक कि हम 4 बजे उठ के कपड़ों को देख नहीं लेते थे, छाट नहीं लेते थे, तब तक हमको चैन नहीं पड़ता था। लेकिन ये हम बना रहे हैं, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, बातें तो बहुत हैं, लेकिन देखिए ये जो भगवान जी के वस्त्र आते हैं, छोटे छोटे आते हैं। देखिए छोटे छोटे, कितने छोटे बताए आपको, छोटे, हाँ बहुत छोटे छोटे, इतने बड़े बड़े वस्त्र आते हैं भगवान जी के, इतने बड़े बड़े। तो इसका ये हम लोग थाल पोष बनाए। इस थाल पोष के लिए 3 रात हम सोए नहीं हैं। हमने आइडिया दिया, मेरे यहाँ बच्चे सिलते, छोटी छोटी लड़कियां सिलती हैं, हमने कहा कि हमको तुम थाल पोष बना के दो। बोली आप बताइए कैसा है मेरा। उस दिन हमारे आंख से आंसू गिर रहा था, करे ये बन गया, और इतना खुशी हमको हो रही थी कि हम बता नहीं सकते। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। ये थाल पोष बना है, और ये पोटली है। हाँ, ये सब पोटली। भगवान जी की जो पोशाक होती है, उनसे जो कपड़े बचते हैं, उसी से छोटे छोटे, उसी से ये पोटली बनी है। इसी तरह भगवान जी के जो मंदिरों से या हमारे घरों से ये कपड़े आते हैं, उनसे बंधनवार बनते हैं। ऊपर इस तरह और से भी बहुत ये सुंदर भगवान सुंदर के बंधनवार दिख रहे हैं, हम नीचे बहुत सारे हैं। बहुत नीचे कुछ लगा करके और ये बंधनवार बनाते हैं। अभी हमारे दिवाली का त्योहार आ रहा है और बहुत सारे लोग इसको खरीद के ले जाते हैं, और गरीब महिलाओं को भी, गरीब लड़कियों को भी इससे बहुत फायदा हो रहा है। सही बात है, बहुत सुंदर। ये देखिए जो श्याम बाबा का निशान उठता है, उसके जो वस्त्र आते हैं, उसके झंडा जो आता है, झंडे का उसका हम लोगों ने ये बनाया। इसमें आप शास्त्र रखने के लिए, पूजा की किताबें रखने के किताब लिए आप आराम से रखिए। दाम कुछ नहीं, 50 रुपए में सिलाया आपको मिल जाएगा। आप इसका लगाती होंगी हर जगह दुकान? हाँ, स्टोर में लगाते और हैं। लगता है दो और मेला लगाते वगैरह हैं। में। इसमें एक और क्या है कि श्याम बाबा की बड़ी सी फोटो होती है बनी हुई निशान पर, उसको हम लोग निकाल के मढ़वा लेते हैं, उसकी भी बड़ी अच्छी सेल होती है। तो आइडिया की चीज है, आप जो दिमाग लगा नहीं, सही बात है। एक तो गंगा अपने गंदी नहीं करनी है, उसमें नहीं डालना है, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा भगवान के सोच वस्त्रों किया। से बड़े सुंदर सुंदर ये जैकेट जैकेट बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर है। लोग इसको तो इसको पहनते हैं, पहन के सही बात ये है। बंधनवार की साइड में लगा देते हैं दोनों तरफ, तो बहुत सुंदर लगता है। बहुत ही खूबसूरत जैकेट्स बने हैं, जो कि आदमी हमेशा कभी भी कोई डांस हो रहा है, कोई फेस्टिवल में अच्छे पहन सकते हैं इसको। देखिए हमारी बुजुर्ग महिला मंदिर जा रही है, तो उनको झगड़ा दे दिया, सस्ते में भी हो गया और काम के काम उनका हो गया। तो माला रखी, जपने वाली, थोड़ा पूजा का सामान रखिए, छोटे छोटे मार्केट भी ले जाइए, पूजा का भी सामान रखिए, बहुत सुंदर है। वाह, ये बटुआ देखिए, भगवान के वस्त्र से ये बटुआ, बहुत सुंदर सोच से काम हो रहा है, बहुत सुंदर है। और क्या बनाया आप लोगों ने? कुछ क्या बटुए क्या तो ट्रेडिशनल बने हुए हैं भगवान और जी कुछ के बड़े ड्रेस स्टाइलिश भी बने हुए हैं, और ये सारे ये भगवान के थैले वस्त्र वगैरह सब बने हैं, बहुत ही अच्छा काम हो रहा है इससे। और आसनी भी सबसे बिछा बड़ी है। बात है कि भगवान के वस्त्र इधर उधर फेंके नहीं जा रहे हैं, भगवान के वस्त्र। एक टेबल क्लॉथ है छोटा सा, कॉर्नर टेबल पर बिछाने के लिए। भगवान की अच्छा है। चौकी पे बिछा लीजिए, कहीं भी आप। ये पेंसिल बॉक्स बच्चों के लिए। हाँ, नहीं बच्चे सच लोग में, इसमें पेन मतलब वगैरह छोटे रख छोटे सकते वस्त्र हैं। से, छोटे छोटे जो वस्त्र भगवान के सारे यूटिलाइज हो रहे, सारे काम हो रहे। इसमें क्या है, कहीं कुछ खाने के लिए बन गया। अच्छा सा बन गया, बहुत सुंदर है, बहुत ही बस बढ़िया इसमें बना। थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ता है। आइडिया तो है, हाँ, कि ये किस देखिए, टाइप से बनाए जो तो हम सुंदर लोग उसको लगेगा। खोइचा भरना, खोइचा, इसमें शादियों में और इसमें जो दुल्हन को बांधते हैं खोइचा का, कितना सुंदर देखिए ये कितना देखिए सुंदर से ये बना हुआ खोइचा बना हुआ है, यहाँ पॉकेट्स डाल करके और इसमें ये बना करके बहुत बहुत सुंदर अच्छे है। सोच से ये काम किए जा रहे हैं। और इसमें मेरे को हमें लगता है कि कम से कम 10-15 लेडीज लड़कियां
जो घर में बैठ करके जिनको समय मिलता है उससे हम लोग सिलवाते हैं, और उनके हाथ में 4 पैसे आते हैं तो वे भी खुश होकर सिलती हैं। और ये आपका मेहनत तो आप लोगों का है ही है, और सब लोग मिलकर करते थे। कितने बड़े बड़े बैग भी बन जाते हैं, शॉपिंग बैग भी सब सुंदर सुंदर से बने हुए हैं। देखिए कितने अच्छे अच्छे से बने हुए हैं, बहुत सुंदर, बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे कपड़ों हैं। का अच्छा यूटिलाइजेशन और हम तो कहेंगे कि सभी लोग इस बार, सभी महिलाएं इस पे जरूर ध्यान दें। सभी के घर में भगवान के वस्त्र होते हैं, उसको छोटे छोटे वस्त्र से भी देखिए ये जो बना हुआ है, आप इसके लिए क्वाइंस के लिए, क्वाइन रखने के लिए भी छोटे छोटे आप बना लो। देखिए क्वाइन रखने के लिए आप कुछ भी बना सकते हैं इसमें। कोई भगवान के वस्त्र को गंगा जी में ना बहाएं, कोई भगवान के वस्त्र को इधर उधर ना फेंकें, और इसको अच्छे से यूटिलाइज करें। बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही बढ़िया रहेगा, और भगवान का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा, क्योंकि भगवान के पहने हुए वस्त्र को हम लेंगे तो उसका आशीर्वाद भी हमको जरूर। यूटिलाइजेशन हो गया है। नहीं बहुत अच्छा है, सिक्का रखने के लिए। टांगने वाले। अभी शादियों का सीजन है, त्योहारों का सीजन है, इसमें ये सिक्के रखने की फुर्ती बहुत देखिए बहुत सुंदर बना हुआ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अच्छा, लोगों का जब- मेहनत तो जब- बहुत बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा आप लोगों ने किया है, और आप ऐसे ही करते रहें। बहुत अच्छा लगा, बहुत छोटा सा देखे पाउच है, कितना सुंदर है। नमस्कार, मैं मोनिका बहादुर। हम लोग सबके घर में शादी का कार्ड तो आता ही है। शादी खत्म हुई उसके बाद हम लोग वो सब कार्ड हटा देते हैं, लेकिन मैं आज आपको शादी के कार्ड से कई यूजफुल चीज़ें बनाना सिखाऊंगी। हमें हमेशा एनवेलप की ज़रूरत तो पड़ती ही है किसी को, छोटों को भेंट देने के लिए, तीज त्योहार पे, शादी पे, हर मौके पे। तो देखिए इससे कितने सुंदर सुंदर कार्ड बन सकते हैं। शादी के कार्ड से एनवेलप बन सकते हैं, और इसमें हमने वेस्टेज राखी वगैरह सब यूज़ की है। वो भी राखी खत्म हुई, हट जाते हैं सारी, ये सारी राखियाँ। और ये देखिए इससे हम किसी को भी शुभ संदेश देना हो, गुड विशेज, एनिवर्सरी, बर्थडे, इस पे लिख के दिया जा सकता है। फिर देखिए ये फोटो फ्रेम वगैरह भी इसमें यूज किया जा सकता है। आज मैं आपको, और इसको देखिए रीयूज भी कर सकते हैं। जैसे एनवेलप आता है हमारे घर में तो उसमें नाम लिखा होता है, तो फिर उसको हम इस तरह से कार्ड से ही निकाल करके इस तरह से स्टिक करके इसको फिर से यूज किया जा सकता है। इसीलिए किसी भी चीज को वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये ऊपर वाला भी सिखाता है। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि पुराने शादी के कार्ड से किस तरह से एनवेलप बनता है। इसको हम एक पुराने एनवेलप को खोल लेंगे, और उसके बाद फिर उससे पेंसिल से निशान लगा लेंगे, इस पे ये ड्रॉ कर लेंगे, और उसके बाद फिर कैंची से हम इसको इसी के शेप में ऐसे काट लेंगे। और इससे घर में बैठे बैठे जब मन नहीं लग रहा है, मोबाइल छोड़ करके थोड़ा हम लोग क्रिएटिव भी होंगे। और ऐसे हाँ, बहुत अच्छी बात बताई आपने कि हाँ। हम लोग को भी कुछ क्रिएटिव करना करना चाहिए। चाहिए। तो और ये हमेशा आजकल एनवेलप की जरूरत तो हर ओकेजन पे पड़ती है। एनवेलप की जरूरत तो हमेशा और ही ये पड़ती है। 5 रुपए 10 रुपए से कम अब बाजार में नहीं मिलता और है। ज्यादा एनवेलप कॉस्टली हो गया costly है। हो गया। और ये हैंडमेड एनवेलप हो गया ये आपका। इस तरह से ऐसे फोल्ड करके और फेवी स्टिक से हम इसको स्टिक कर लेंगे। हाँ, और उसके बाद फिर इसको ऐसे फोल्ड करके इस पर देखिए पुरानी राखी, ये देखिए पुरानी राखी का कितने अच्छे से इसका यूज किया जा सकता है। इसको हटा दिए डोरी को और ऐसे स्टिक कर दिए, एक सुंदर एनवेलप बन के तैयार हो गया। किसी में मौली लगा बहुत ही दिए, सुंदर किसी लग में रहा है। हाँ। तो इस तरह से हम लोग अपने कोई भी सामान को फेंकना नहीं चाहिए। अगर दिमाग लगाए तो हर चीज से कुछ ना कुछ बन सकता है। धन्यवाद। मैं अर्चना जैन, प्रादेशिक महिलाओं बहनों को मेरा सादर नमस्ते है, सबको मेरा सादर अभिनंदन है। आज हम यहाँ समाज की बहुत सारी महिलाएं जो हाउसवाइफ भी हैं और जो प्रोफेशनल भी हैं, लेकिन वो कुछ ना कुछ करती हैं, कुछ ना कुछ ऐसा सोच उनका है कि जो बहुत सारी कलाकार जो हमारे लुप्त होते जा रहा है, या फिर जो वस्त्र जो भगवान को, देवियों को चढ़ाते हैं, वो वस्त्र जो हमारे जो बदले जाते हैं, उनका भी वेस्टेज ना हो, उनसे भी हम क्या क्या बना सकते हैं,
ये सोचते हुए, और जो बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो बुटीक्स में जा करके और जहाँ टेलरिंग हो रही है उनके जो कतरन हैं उनको भी ला करके उससे कुछ कुछ बना रहे हैं और वो समाज में बंट रहे हैं, सबको बिक रहा है। इससे एक तो ये फायदा भी होता है कि जो बहुत गरीब लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनको रोजगार भी मिलता है, उनसे काम करवाने पे सिखाने पे उन्हें भी काम मिलता है, वो भी रोजगार होती हैं। इसी तरह से हमारे बीच में अभी विभा जी आई हुई हैं जो कि ये लुप्त हुए बहुत सालों से ये लुप्त है, लेकिन इसको ये बाहर निकाल रही हैं, लोगों को सिखा रही हैं, जिससे इनका भी रोजगार चल रहा है और इससे और महिलाएं भी जुड़ रही हैं। जैसे उन्होंने बनाया हुआ है क्रोशिया से भी। विभा जी आप बताएं आप क्या बना रही हैं? ये क्रोशिया कला एक बहुत पुरानी कला है जिसे हम हमारे समय में मेरी दादी नानी लोग बनाया करती थी, तो वो सिर्फ घर की सजावट की सामग्री तक ही स्थगित रह गई थी। टेबल क्लॉथ हो, पर्दा हो, बेडशीट हो, लेकिन उसको मैं जब नए रूप में बनाना शुरू की हूँ, कीरिंग के तरह से तरह का ये लाइट वेट ज्वेलरी जो बिल्कुल नेचुरल लाइट वेट भी है, नेचुरल भी है, तो ये सब चीज लोगों को काफी पसंद आ रहा है। फैशन शो वगैरह में भी सबका डिमांड बढ़ रहा है, तो इसके अनुसार लड़कियां लोग भी अब आकर्षित हो रही हैं इस कला को सीखकर, और वो लोग भी कुछ हुनर सीखने के बाद कर रही हैं लोग। और जो झुमके लाइट वेट है, ये नेचुरल आइटम हुआ, इसको कहीं भी प्रकृति के लिए भी ये हर्जफुल नहीं है, कहीं भी अगर पहनने के बाद भी इसको हम लोग धरती में डालते हैं तो वो नुकसान नहीं करता है। ये बिल्कुल रेशम से बुना हुआ तरह का रेशम से बनाया हुआ है जी, तरह की इयरिंग वगैरह सब हमारे यहाँ बन रही है जी। और ये जैसे नए में हम लोग टी कोस्टर वगैरह बनाए, लड्डू गोपाल का ड्रेस बुनना क्रोशिया से शुरू किए। सभी प्रोडक्ट को मैंने क्रोशिया में ही नया रूप देने का कोशिश किए हैं। इसके लिए मैं गांव शहर सब जगह महिलाओं को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। बहुत अच्छा है, महिलाओं गाँव में जाकर के अगर करें और ग्रामीण महिलाओं को भी इससे आगे बढ़ाएं, प्रोत्साहित करें तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। बढ़ रही है, लोग बहुत इंटरेस्टेड हो गए हैं इसको लेने में, बनाने में, सीखने में। इसलिए अभी टॉयज भी हम बहुत तरह के बना रहे हैं, काफी बल्क में ऑर्डर भी मिल रही है। अभी तत्काल तुरंत हम केक सर 150 पीस टॉय का ऑर्डर दिए थे, जो सभी महिलाओं को रोजगार मिला है सीखने के बाद। उन लोगों से मैं इतनी बारीक इन्होंने क्रोशिया से ये बनाया हुआ है और इसकी बहुत डिमांड है। अभी इन्हें ऑर्डर मिला हुआ है और ये 700 टॉयज बना करके ये मार्केट में दे रही हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर काम है और बहुत फिनिशिंग के साथ है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये टेडी। ये छबला ये भी आपका बनाया हुआ है? ये भी आपने बनाया है? जी, ब्राइडल से शादी के माने मेहंदी फंक्शन हो, जयमाल के फंक्शन में भी सबका ऑर्डर आ रहा है। बिल्कुल लाइट वेट है कि पहन के बिल्कुल भारी नहीं लगे और बहुत ही सुंदर है, बहुत और अच्छा। दूसरी बात हम लोग जैसे बालियाँ देखिए कितनी सुंदर है। फेस्टिवल के अनुसार भी हम ज्वेलरी बना रहे हैं। तो सावन के 15 अगस्त और 26 जनवरी हमारे यहाँ होती हैं, तो लोग काफी पसंद कर रहे हैं। तो उनके अनुसार भी फेस्टिवल के अनुसार राखियाँ मेरे यहाँ बनी है। इस बार काफी राखी का डिमांड रहा है। तो आपको कहीं प्रोत्साहित जी, मुझे मेरिट स्टेट अवार्ड मिला है, परमवीर चक्र अवार्ड मिला है, और भी इंटरनेशनल अवार्ड एक कलाम यूथ लीडरशिप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। तो इस तरह से हर जगह को बुलाकर सम्मानित, इस कला को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को रोजगार देने। वाकई आपने पुराने क्रोशिया के पुराने तरीके को आपने नया रूप दिया है, नया आयाम दिया है जो आज के लोगों को पसंद आएगा। आज के हिसाब से आपने उसको ढाला है। ये बहुत ही अप्रिशिएट करने वाली बात है, और ये आज के हिसाब से मार्केट में ट्रेंड करेगा आपका। जी, इसका डिमांड जैसे डांडिया वगैरह के लिए इस सब का डिमांड काफी बढ़ रहा है। बहुत यूनिक चीज इन्होंने बनाया है, ये महीन और बारीक है, रेशम से बुना हुआ। बहुत सुंदर। इस तरह से आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और लोगों को इसमें जोड़े, जिससे और भी बात इसको मतलब लोग दुनिया जाने कि हाँ इस काम को। और बहुत सुंदर, बहुत तरीके से, बहुत अच्छा है। बहुत बहुत हमारा
मैंने आपने अभी तक बिहार प्रदेश के बहुत सारे अनुपयोगी से उपयोगी वस्तुओं को देखा और समझा, और मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारी एक अनूठी पहल है जिसे आपने सराहा होगा। अभी अंत में हम लोग अभी तक वस्तुओं के पीछे थे, और जो खाद्य वस्तुएं हमारी हैं जिन्हें हम रोज़ प्रयोग करते हैं और हमारे जीवन का वो अभिन्न अंग है, उसमें भी हम बहुत सारी चीज़ों को फेंकते हैं, बर्बाद करते हैं। एक छोटी सी हमारी पहल है जो हम लोग करते हैं। प्रतिदिन सामान्यतः सभी घरों में नींबू का प्रयोग होता है, और हम लोग नींबू का रस निकाल कर और छिलके को फेंक देते हैं। मैं आज एक छोटी सी पहल के लिए आपको बताना चाहूँगी कि जो नींबू के छिलके हम फेंकते हैं उसका हम बहुत उपयोग कर सकते हैं। यदि आपने नींबू के छिलके का प्रयोग करना चाहा तो मैं बता रही हूँ आपको कि आप अपने घर में एक शीशे के बयाम में आधा लीटर पानी बॉयल करके रख दें। जब पानी ठंडा हो जाए तो उसमें 2 चम्मच गरम मसाला, 100 ग्राम नमक और 4 चम्मच लाल मिर्ची, 5 चम्मच चीनी डाल दें और उसको स्टर कर चला दें। जब एक साल हो जाए तो आप उसे रख दें, और प्रतिदिन जब आप नींबू के छिलके निकालती हैं, उस नींबू के छिलके को महीन टुकड़ों में काट कर, जैसे मैं आपको देख रही हूँ, मैंने अपने इस नींबू के रस को निकाला है और मैं इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटूंगी। आप इसे चाहें तो लच्छों के रूप में भी काट सकती हैं। इनके बीज को आप अलग रख लें, ले जाए तो कोई बात नहीं, वो बाद में निकल भी सकते हैं। मैं आपको ये करके दिखा रही हूँ। हमारे पास आधा लीटर पानी है, मैं इसमें उबला हुआ ठंडा किया हुआ पानी है, और इसमें मैं 10 चम्मच नमक डालती हूँ, करीब वो 100 ग्राम के अंदाज से हैं। ये तौल के हमने 100 ग्राम नमक रखे हुआ है, डाल दिया मैंने। अब इसमें हमने लाल मिर्च की पाउडर भी डाला, सभी मसाले डाल दिए हमने इसमें डाले, और अब हम थोड़ी देर बाद इसको स्टर अप करके वो रख देंगे। और हम लोगों ने इस पानी में, हमने अभी आपको लौंग भी नहीं बताया था, लौंग काली मिर्च डाल दी, इससे और सुगंध बढ़ जाती है। और इस रस में हम लोगों ने रस से काटे हुए जो नींबू के छिलके हम लोग इसको डाल देते हैं। और ये इसको डालने के बाद प्रतिदिन जब भी आप नींबू का रस निकालें, उसके छिलके प्रतिदिन काटिए और प्रतिदिन उसी बयाम में जिसमें आपने जार में रखा हुआ है पानी, उसमें डालते जाइए। 5-10 दिन के बाद बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे। आप इन्हें धूप में थोड़ी दिन के लिए रख दीजिए। इसका एक खट्टा मीठा बहुत ही सुगंधित स्वाद होता है, जिसे आप पकौड़े के साथ खा सकते हैं। इसको जब कभी आपकी ज़रूरत समझ में आए, आपने पूड़ी के साथ भी खा सकते हैं। और इन द वर्स्ट के साथ के पास अगर बहुत सारे छिलके तैयार हो गए हैं तो आप उन्हें संभाल के रखिए इस रस के साथ, और गर्मी के दिनों में उन छिलकों को निकाल लें, धूप में खूब तेज़ी से सुखा लें, और उस छिलकों के साथ थोड़ा लाल मिर्च डालकर, काली मिर्च भी थोड़ी तो उसमें थी, उन सबको पीस लें और उसका बुकनू बना लें, चूरन बना लें, जिसे आप प्रतिदिन प्रयोग में ला सकते हैं। पराठा के साथ भी खा सकते हैं, पूड़ी के साथ भी खा सकते हैं, क्योंकि हमारे अग्रवाल समाज में बहुत प्रचलन है बुकनू का। बुकनी हम लोग जिसे कहते हैं, कोई लोग बुकनी कहते हैं, कोई लोग चूरन कहते हैं। हमारे बिहार में तो कैथा का चूरन बनता है, जो कैथा एक खट्टा फल आता है जिसका बहुत प्रसिद्ध चूरन बनता है, हम लोग उसको बुकनी बोलते हैं, कैथा की बुकनी। इसी तरह इसका भी बुकनी बन जाएगा और आप अपने शीशी में भर के रख लें। लेकिन ये बस सावधानी रखनी होगी कि जब बुकनी बनानी हो तो वो गर्मी का बहुत तेज मौसम हो, ताकि आप कड़ी धूप में वो छिलके सूख जाए, और उन्हें आप अपनी जगह पर रखकर उनको बयाम में सुखा के भर लें और आप उसको रोज में प्रयोग करें। हमारे पास अभी बनाया हुआ है करीब, चूँकि एक साथ हमने नींबू के रस को निकाला था स्क्वैश बनाने के लिए, तो छिलके हमारे पास बहुत सारे थे, तो करीब 15-20 दिन के ये छिलके हमारे पास तैयार हैं, जिसका हमने अचार बना के रखा, वो धीरे धीरे तैयार हो रहा है, जो हमारी इस बयाम में रखा हुआ है। बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है, ये तो आपने बोला है, बड़ी अच्छी खुशबू आई है, बहुत बढ़िया खुशबू, खुशबू आ रही है, निकालिए। थोड़ा सा टेस्ट तो कराइए इसको। खा के दिखाइए। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। टेस्ट कराइए, एक ही फाँक दीजिए, छोटा सा फाँक। मिर्ची कम है, आप इसे खा सकते हैं।